अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो और एंटरप्रेन्योर्स हैं और हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो ज़्यादातर लोग क्या दिमाग लगा रहे थे, ये अंदर की बात है मैं आपको जो बता रहा हूँ बिना किसी का नाम लिए, कि एक है बाहर से जो वो बोलते हैं अपने एम्प्लॉइज को, एक है एक्चुअल में जैसे उनका दिमाग चल रहा होता है। तो वो क्या दिमाग लगा रहे थे कि इस पीरियड को हम कैसे यूज करें अपने फायदे के लिए। कट ऑफ मतलब जो भी स्टाफ उनको लग रहा था कि भाई जिनकी सैलरी ज्यादा है या उससे कम में हमको उनसे बेटर लोग मिल सकते हैं, उन सबको निकाल दिया। नंबर 2, सैलरीज को आधा कर दिया, लीव विदाउट पे कर दिया। ये सब हुआ है लोगों के साथ। हार्श रियलिटी, यस, हार्श रियलिटी। आप भी जानते होंगे अपने फ्रेंड्स को, सबको, यस, जिनके साथ में इश्यूज हुए हैं। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत सारे उनकी सैलरीज आधी हो गई है, बहुत सारे हैं उनको लीव विदाउट पे बोल दिया। यस, हुआ कि ठीक है आप लीव पे हो लेकिन आप पे नहीं करेंगे लीव पे ही रहो, लीव पे ही रहो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। मैंने क्या किया, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, एक ईमेल भेजा सारे टीम लीडर्स को और बोला अपनी पूरी टीम को आगे फॉरवर्ड कर दो। मैंने कहा जब तक भी ये लॉकडाउन चलेगा तब तक आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, किसी की भी 1 रुपए की भी सैलरी कटेगी नहीं। तब तक ये भी अनसर्टेनिटी थी कि कब तक चलेगा। हाँ, इनिशियली यस, कि 21 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। मैंने उसमें मेल में लिख दिया कि अगर 1 साल भी चलेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर से काम करो और आपको पूरे पैसे मिलेंगे, 1 रुपए भी किसी का भी नहीं कटेगा। नंबर 1 उस ईमेल में ये मेंशन था। दूसरा मैंने उसमें कहा कि क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने कहा कि जस्ट फॉर अ टाइम नहीं, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उसके अगले दिन ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि अगले महीने की सैलरी आप सबकी डबल है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तब तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा है और उस वक्त कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है, वही आपका रियल फ्रेंड है ना, वही आपका अपना है जी। तो इस सब से क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है विच बिकम्स अ विन विन सिचुएशन। यस, फॉर बोथ द पार्टीज, फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉइज। तभी वो कंपनी ग्रो कर पाती है, तभी लोग नेक्स्ट लेवल पे जा पाते हैं। अब हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वी हैव गॉट मोर देन 100 पीपल वर्किंग इन आवर कंपनी। 99% ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सब हमारे साथ ही हैं। क्योंकि सर इस पे भी ज़्यादातर जो इवन मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे आर स्पेंडिंग crores ऑन द ट्रेनिंग के हाउ टू रिटेन, रिटेंशन। हाँ, कि रिटेन कैसे करें। हाँ, मैंने आपको एक वर्ड में बता दिया रिटेन कैसे किया जाता है। शेयरिंग, दिल से शेयर करो ना। यू नीड टू थिंक कि मैं क्या और दे सकता हूं। ये समझना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की जो आदत है ना, बचपन से ही जो कंडीशनिंग हुई है, अगर आप अपने घर में भी देखोगे, जैसे आप बड़े हुए हो, मांग मांग करके बड़े हुए हैं बच्चे, पेरेंट्स से मांग मांग करके कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब ये नया मोबाइल आया, अब ये भी चाहिए, अब ये लैपटॉप भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। चलो यहां तक तो ठीक है, अभी आप बच्चे हो, और जबरदस्ती लड़ करके, रो करके, झगड़ करके या टेंट्रम्स करके या किसी भी तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। और फिर मांग लिया, जब वो चीज मिल गई तो उस चीज पे कब्जा कर लिया। ये तो सबको आता है। उस चीज को किसी और को देते कैसे हैं, ये बहुत कम लोगों को आता है। ये दम बहुत कम लोगों में होता है। जिनमें होता है वही एंटरप्रेन्योरशिप में एक लेवल को क्रॉस कर पाते हैं। मतलब अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना कैसे है, ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, बट उस बैंक बैलेंस में से पैसा निकाल करके अपने एम्प्लॉइज के साथ में शेयर कैसे करना है, ये कौन सिखाएगा आपको। ये जिसको आता है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। एक्चुअल में दिल से शेयर करना, सिर्फ बाहर बाहर से दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, एक्चुअल में शेयर करना कि वो लोग करते हैं तो वो डिजर्व करते हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आज जो भी मैं कुछ हूं फाइनेंशियली, वो किसकी वजह से हूं, अपने एम्प्लॉइज की वजह से हूं। तो अगर उनके साथ में नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ में करूंगा। अगर दिल से आपकी एक्चुअल में ऐसी थिंकिंग है तो वो लोग भी दिल से आपके साथ में जुड़ गए। अब वो दिल से काम करेंगे, यानी वो उस काम को उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे आप भी नहीं ले जा सकते। अब आपकी ग्रोथ शुरू हो गई है कंपनी की। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आई एम प्राउड टू से दैट कि मेरी कंपनी के जो भी फोटोग्राफर्स हैं वो मेरे से लाख गुना बेटर हैं आज की डेट में। जब शुरू किया था एक टाइम पे, आज से 20 साल पहले, तो मैं बेटर था, बट आज की डेट में वो मेरे से फार बेटर है। क्यों हो पाया ऐसा? क्योंकि वो दिल से काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, वो एक्चुअल में ग्रो हो रहे हैं अपने काम में, वो काम को काम की तरह नहीं कर रहे हैं। आप समझ गए ना, जैसे ज्यादातर कंपनीज में होता है, मंडे आ गया, जाना पड़ेगा,
करना पड़ेगा, ऊपर से कहा है तो करना पड़ेगा, तब बंदा ग्रो नहीं कर सकता ना। तब कंपनी की भी ग्रोथ नहीं हो सकती, उन लोगों की भी नहीं हो सकती, काम की भी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्रिएटिविटी का लेवल नहीं बढ़ सकता। हमारी कंपनी में जो शूट्स आज से 15 साल पहले हुए थे और आज जो हो रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दैट वाज ऑल जंक। अगर आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो इट्स अ फैक्ट। लेवल बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया। तो कैसे बढ़ गया? कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो सिर्फ बाहर से बोलने के लिए नहीं बोलते कि ये हमारी कंपनी है, अंदर से दे फील दिस इज माई कंपनी। प्राउड। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं भी दिल से ऐसा उनके बारे में सोचता हूँ, और सिर्फ सोचता ही नहीं हूँ, बोलता भी हूँ और शेयर भी करता हूँ। जो भी आपके वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन से मैच होने चाहिए, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है और उस ट्रस्ट की वजह से आप आगे बढ़ते हैं। और तभी आपका ये माइंडसेट रहता है कि मेरे को शेयर कैसे करना है, सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के साथ में नहीं, कस्टमर्स के साथ भी। यानी वहां पे एक्चुअल में क्या वैल्यू ऐड मैं कर सकता हूँ, उनकी लाइफ को बेटर कैसे कर सकता हूँ और ज्यादा कन्वीनियंट कैसे कर सकता हूँ उनके लिए हर एक चीज को, कि एक्चुअल में जो उनको चाहिए, जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कंपनी से, उसको हम एक्सीड कैसे करें। बताइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस सर वही था लास्ट के, कैश फ्लो का जो इम्पोर्टेंस है, ना तो बुक्स है इसके बारे में, ना तो राइट कंटेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज विच आर आउट देयर, और जो उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं दे आर एबल टू सर्वाइव। पर न्यू और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं मंथली कैश फ्लो? देखो, कैश फ्लो को मैनेज करना एक बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो ये सारी बातें जो मैंने अभी तक करी है सब बकवास है। एज द ओनर ऑफ अ बिजनेस आपका दिमाग हमेशा ऐसे चलना चाहिए दैट द कंपनी मस्ट ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल राइट फ्रॉम डे वन। ये नहीं कि 2 साल बाद या 5 साल बाद। हाँ, कहीं से फंडिंग मिली हुई है तो बात अलग है, कोई है उसने $10 मिलियन आपको दे दिया है, $20 मिलियन, $100 मिलियन दे दिया है, अब उसको आप बर्न करते चले जा रहे हो, क्योंकि 1-2 साल आपके पास में है उसको बर्न करने के लिए, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल होते हैं। या हो सकता है 2-3 साल बाद कोई आकर के आपको बड़ा प्लेयर एक्वायर कर ले। बट अगर आप बात कर रहे हो एक बिजनेस को स्टार्ट करने की राइट फ्रॉम स्क्रैच, जब आपके पास में कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो लोन लेना तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोन लेकर के कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। लोन कितने बुरी तरीके से एक बिजनेसमैन को फंसाता है वो वही समझ सकता है जो इस तरह से देख रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी डेट फ्री कंपनी है, कोई लोन नहीं है, ना था, ना है, ना कभी होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोन अपने आप में एक ट्रैप होता है। लोन आप ले तो लेते हो, और जब देने की बारी आती है तो लोन का इंटरेस्ट ही इतना हो जाता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, आप इंटरेस्ट उतारते रहते हो। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो प्रिंसिपल भी बढ़ने लग जाता है। ये अपने आप में एक ट्रैप है बहुत बड़ा जी। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो। तभी आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, अभी तक मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स दिए वहाँ पे मैंने रेवेन्यू की बात नहीं करी कहीं पर भी। मैंने बात किसकी करी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट, जैसे मैंने हनी का आपको एग्जांपल दिया, तो वहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि इतने की आपकी सेल हो जाएगी। सेल से क्या होगा? बहुत लोग हैं उनकी सेल है मान लो 10 लाख की, 20 लाख की, और लॉसेज में जा रहे हैं। तो योर टारगेट मस्ट नॉट बी सेल, टारगेट मस्ट बी प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट डाउन द लाइन 3 years 4 years डाउन द लाइन, राइट फ्रॉम डे वन। कोई भी बिजनेस को सस्टेन करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव कैश फ्लोज। तभी आप कह सकते हो कि वो बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल है, तभी वो वायबल है। आइडियली एक बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो इतना प्रॉफिट कमाए कि उस प्रॉफिट को जब आप री इन्वेस्ट करो तो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, फिर दोबारा से आप री इन्वेस्ट करो, फिर वो बिजनेस और नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। इसको एक्चुअल बिजनेस कहते हैं। आजकल मैंने ज़्यादातर क्या देखा, यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कहीं से किसी की बातें सुनी कि भाई आज के डेट में जो बज़वर्ड है दैट इज स्टार्टअप, मुझे भी स्टार्टअप करना है। अच्छा, क्या प्लान है? ये करना है, वो करना है, मैं ये ऐप बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपको पता है कि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऐप्स ऑलरेडी देयर, जिसको कोई डाउनलोड भी नहीं करता है। और फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिस ऐप की आप बात कर रहे हो, अगर वो ऐप आपकी ना हो तो क्या आप खुद डाउनलोड करोगे उस ऐप को? स्टक। आंसर मिल गया, $1 million आंसर। शुरू ही मत करो। सिंपल क्वेश्चन है, तो वहां पे जाकर के वो अटक जाते हैं, अटैच हो गए उस आइडिया से। तो जैसे वो आइडिया मेरे पास लेकर के आए, मैंने कहा कि क्या बकवास है ये, तो आपको क्या लगेगा कि मैं आपका दुश्मन हूं। मैं सिंपल से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, कोई क्यों आपको पैसे देगा उसके लिए, प्रॉफिट कहां से आएगा, कितना आएगा,
जो खर्चा आपको करना है वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा? आप कह रहे हो इतना लगेगा, इतने में कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हो 2 लाख में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसमें तो 10-20 लाख से कम में स्टार्टिंग ही नहीं हो पाएगी। चलो बन भी गया, उसको मार्केट कैसे करोगे? मार्केटिंग का बजट कहाँ है आपका? आप कह रहे हो मैंने ऐप बना ली, ठीक है बना ली, अब उसके बारे में लोगों को पता कैसे लगेगा? ऐप तो बन जाएगी मान लो 10 लाख रुपए, जो 1 करोड़ रुपए मार्केट करने के लिए चाहिए वो कहाँ है? अच्छा वो तो नहीं है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, आपने कोई प्रोडक्ट बना करके अपने घर में रख दिया तो कह रहे हो बिक नहीं रहा। अरे भाई दिखेगा तभी तो बिकेगा। दैट इज एडवर्टाइजिंग, दैट इज मार्केटिंग।